नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। शरीर का दर्द। देखिए, ये सिर्फ कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमारे शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका है। तो चलिए, आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर आखिर हमें क्या सिग्नल दे रहा है। कभी ऐसा लगा है कि उफ, पूरा बदन टूट रहा है, जैसे शरीर का कोना कोना दर्द कर रहा हो, सुबह उठते ही या फिर एक बहुत ही लंबे थका देने वाले दिन के बाद। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सिर्फ थकान ही होती है? शायद नहीं। होता क्या है ना कि हम अक्सर इसे बस थकान मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दर्द किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल हो? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस आम से दिखने वाले दर्द के पीछे के असली कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो आज हम 3 जरूरी चीजों को समझेंगे। पहली, दर्द के सबसे कॉमन कारण क्या है। दूसरी, घर पर ही इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, कि वो कौन सा पॉइंट है जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 सबसे आम वजहों से। एक है ज्यादा काम कर लेना यानी ओवरवर्क, और दूसरा है वायरल फीवर। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों में जो दर्द होता है ना, वो महसूस होने में काफी एक जैसा लग सकता है, लेकिन इनके लक्षणों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर दर्द सिर्फ मसल्स में है और थोड़ी बहुत थकान है, तो ज्यादा चांस है कि ये ओवरवर्क की वजह से है। लेकिन अगर दर्द के साथ साथ बुखार भी है और ऐसी कमजोरी है कि जैसे पूरा शरीर टूट रहा है, तो ये वायरल फीवर का साफ साफ लक्षण हो सकता है। अच्छा, अगर दर्द ज्यादा काम करने की वजह से है तो इससे राहत पाना काफी आसान है। पैरासिटामॉल जैसी कोई हल्की पेन किलर ले सकते हैं, वो मदद करेगी। पर सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज है आराम। और हाँ, जिस जगह दर्द है वहां गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं वायरल फीवर की। इस केस में भी पैरासिटामॉल बुखार और दर्द दोनों को कंट्रोल करने में काम आती है। लेकिन यहाँ आराम के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है खूब सारे फ्लूइड्स लेना। मतलब पानी, जूस, सूप, जो भी हो। ऐसा करने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उसे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। और अब एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, ध्यान से सुनिएगा। वायरल बुखार में और खासकर डेंगू में आइब्रोफेन या डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। सवाल है क्यों? क्योंकि ये दवाएं खून में प्लेटलेट्स को कम कर सकती हैं, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो प्लीज बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवा बिल्कुल ना लें। चलिए, अब एक ऐसे कारण पर आते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और वो है विटामिन की कमी। जी हाँ, कभी-कभी ये जो लगातार बना रहने वाला दर्द है ना, ये शरीर के अंदर किसी कमी का इशारा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा दर्द है जो जाता ही नहीं और साथ में कमजोरी भी महसूस होती है, तो हो सकता है कि शरीर में विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी हो। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो लिया जा सकता है, लेकिन विटामिन डी के मामले में थोड़ा सावधान रहना होता है। इसकी सही डोज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा विटामिन डी लेना नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए इसे हमेशा ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही डॉक्टर की सलाह से शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बहुत ही नेचुरल वजह की, उम्र का बढ़ना और हमारे जोड़। देखिए, ये जिंदगी का एक सच है, और उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है, जिससे काफी लोग परेशान रहते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए ना पैरासिटामॉल सबसे सेफ फर्स्ट ऑप्शन माना जाता है। साथ ही हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना भी फायदेमंद है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पेन किलर्स को रोज की आदत बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि लंबे समय तक इन्हें लेने से बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, पेन किलर लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं और वो फायदे की जगह नुकसान कर देती हैं। तो 2 बड़ी गलतियों से हमेशा बचना है। पहली, बिना डॉक्टर से पूछे रोज रोज स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना। ये सीधा किडनी और लिवर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। और दूसरी गलती है पेन किलर को खाली पेट लेना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में एसिडिटी और यहाँ तक कि अल्सर का खतरा भी बढ़ जाता है।
तो अभी तक हमने कारणों और घर पर किए जाने वाले इलाज की बात की, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। वो कौन सी सिचुएशन है जब ये घरेलू नुस्खे काफ़ी नहीं हैं और हमें एक प्रोफेशनल यानी डॉक्टर की मदद लेनी ही चाहिए? देखिए, कुछ ऐसे सीरियस रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ ऐसे चेतावनी के संकेत जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से खतरे के निशान हैं जो ये बताते हैं कि अब डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला, अगर दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके साथ सूजन भी आ गई है। दूसरा, अगर दर्द 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय से बना हुआ है। और तीसरा, अगर ये दर्द किसी चोट लगने के बाद शुरू हुआ है। ये तीनों ही संकेत किसी अंदरूनी चोट या सीरियस इन्फेक्शन के हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें और फौरन डॉक्टर से मिलें। तो अगली बार जब भी शरीर में दर्द महसूस हो, तो उसे बस एक दवा खाकर चुप कराने की जल्दी मत कीजिएगा। एक पल रुकिए और सुनने की कोशिश कीजिए। आपका शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी भाषा को समझने के लिए तैयार हैं?